अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा उन्वान है हमारा माहौल। ठीक है, आज हम अपने इस चैप्टर की पढ़ाई करेंगे और इससे रिलेटेड वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए क्लास आपने अच्छे से मेरे साथ रीडिंग सुननी है, इसको दोहराना है ताकि आप फिर वर्कशीट को आसानी से सॉल्व कर सकें। हमारा माहौल, पेज नंबर 14 ओपन कीजिए। आमना ने शीशे के मर्तबान में एक खूबसूरत सी मछली पाल रखी थी। ठीक है, आमना ने क्या पाल रखी थी? खूबसूरत सी मछली पाल रखी थी। वो रोज़ उसको देखती, खुश होती। एक दिन उसने अपनी अम्मी को दुपट्टा रंगते हुए देखा तो वो उसे बहुत पसंद आया। इसने अम्मी से छुपकर थोड़ा सा रंग उठाकर मर्तबान में डाल दिया। आमना ने सोचा कि रंग बिरंगी मछली की तरह इसका पानी भी रंगीन हो जाएगा। पहले तो मछली तैरती रही, फिर इसने पानी में तड़पना शुरू कर दिया। ये देखकर आमना दौड़ती हुई अम्मी के पास गई। इसने अम्मी को बताया कि उसकी मछली तड़प रही है। अम्मी ने मर्तबान का पानी रंगीन देखकर आमना से पूछा, ये रंग किसने डाला? देखें, यहाँ पे अब सवाल किया है आमना की अम्मी ने और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, आमना ने अम्मी को बताया कि इसने मर्तबान के पानी को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें रंग मिला दिया। अम्मी ने फ़ौरन मर्तबान का पानी तब्दील करके उसमें साफ़ पानी डाला। चंद लम्हों बाद मछली पहले की तरह तैरने लगी। आमना के चेहरे पर खुशी छा गई। इसने अम्मी से मछली के तड़पने की वजह पूछी तो अम्मी ने बताया, जो रंग पानी में मिलाया था वो देखने में भला लगता था, लेकिन जहरीला होने की वजह से मछली की ज़िंदगी को नुकसान दे रहा था। अम्मी ने आमना को समझाया, हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए साफ़ सुथरे माहौल की ज़रूरत होती है। गंदे और आलूदा माहौल में कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह पाता। आमना ने पूछा, क्या साफ़ माहौल से क्या मुराद है? कि अम्मी, साफ़ माहौल से क्या मुराद है? ठीक है, अम्मी ने उसको बताया, हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें जो हम पर बराह रास्त असर करती हैं वो माहौल कहलाती हैं। ठीक है, अब देखें, यहाँ हमने देख लिया कि माहौल किसे कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें जो बराह रास्त हम पर अंदाज होती हैं वो माहौल है। जैसा सांस लेने के लिए साफ़ हवा, पीने के लिए साफ़ पानी, रहने के लिए साफ़ जगह। अगर इनमें से किसी एक भी चीज़ की कमी हो तो हमारे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। आमना ने अम्मी से एक और सवाल किया कि हमारा माहौल कैसे आलूदा हो रहा है। अम्मी ने आमना को बताया, माहौल को आलूदा करने के लिए बहुत से असबाब हैं जो इंसान खुद पैदा कर रहा है। मसलन इंसान ने तरक्की के लिए बड़े बड़े कारखाने लगाए। इनसे उठने वाला धुआं हवा को जहरीला करता है। फसलों को नुकसानदेह कीड़ों से बचाने के लिए स्प्रे किया जाता है, तो इन कीड़े मार अद्वियात ने हवा और इंसानी सेहत दोनों को नुकसान पहुंचाया। ट्रैफिक की जितनी सहूलतें आम हुई, इनके धुएं से इंसानी सेहत को उतना ही नुकसान पहुंचा। हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज़, समंदरों में चलने वाले बहरी जहाज़, इन सब से खारिज होने वाला धुआं फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बना। आबादी से बढ़ने की वजह से नाकाबिले काश ज़मीनें रिहायशी कॉलोनियों में तब्दील हो गई। हम जहाँ खेती बाड़ी करते थे, आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने रहने की ज़रूरत पूरी करने के लिए उधर घर बना रहा है, तो वो क्या हुआ कि अब सरसब्ज़ जगह कम हो गई और रिहायशी कॉलोनियाँ ज़्यादा हो गई। दरख्तों के बेदरेक कटाव से ज़मीन बंजर हो गई, बारिशों में कमी आ गई। इस वजह से कुर्रे अर्ज़ का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। आमना अम्मी की सारी बातें गौर से सुन रही थी। इसने मज़ीद पूछा, हमारे माहौल को और कौन कौन सी चीज़ें ख़राब करती हैं? अम्मी ने बताया, हवा की तरह पानी भी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, जिसके बग़ैर हम ज़िंदा बिल्कुल नहीं रह सकते। कुर्रे अर्ज़ का 3/4 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इसमें 3% हिस्सा इंसानों के लिए काबिल इस्तेमाल है। ये काबिल इस्तेमाल पानी भी मुसलसल ख़राब हो रहा है। किस वजह से? घरों से निकलने वाला कूड़ा, कारखानों से निकलने वाला जहरीला मवाद दरियाओं और नहरों में शामिल होकर पानी को आलूदा कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा फसलों पर हम स्प्रे कर रहे हैं, ज़राअत के इस्तेमाल में जाने वाली खादें और गटरों का आलूदा पानी ज़ेरे ज़मीन जज्ब होकर हमारे पानी को ख़राब कर रहा है। फ़िज़ाई, हवाई, आबी आलूदगी के अलावा एक और बहुत बड़ी किस्म है आलूदगी की, वो है बच्चों शोर की आलूदगी, जो हमारे माहौल में ट्रैफिक, लाउड स्पीकर, मौसीकी और कारखानों में मशीनों का शोर, ये सब मिलकर शोर की आलूदगी कहलाते हैं और ये इंसानों के लिए बेहद मुज़र हैं, नुकसानदेह हैं। ठीक है,
اس سے سر درد، بے چینی، بلڈ پریشر، معدہ، دل، جگر کے اور جلد کے کئی امراض بڑھتے ہیں۔ آلودگی کے تمام اسباب پر قابو پانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آمنہ نے امی سے فکر مندی کے ساتھ پوچھا، ہم ماحولیاتی آلودگی پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ تو بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر کے بہت سے ممالک اس بارے میں فکر مند ہیں۔ 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جو لوگوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم سب کا کیا فرض ہے؟ آئیں ہم مل کے عہد کریں کہ اپنے ارد گرد زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے، پودے لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے، اپنے گھروں اور گلیوں کا کوڑا کرکٹ نالیوں اور نہروں میں نہیں پھینکیں گے بلکہ کوڑا دان میں ڈالیں گے۔ کوڑا نہ جلائیں، اس سے ہوا آلودہ ہوتی ہے۔ پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ساری چیزیں آمنہ کی سمجھ میں آ چکی تھیں کہ ہمارا ماحول صاف ہونا کتنا ضروری ہے، اور امید ہے بچوں آپ کو بھی اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم بھی اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اسی کے ساتھ دیکھیں ایک ورک شیٹ ہے آپ کے پاس پیج نمبر 48 پہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر چند کوشچن دیے گئے ہیں، میں نے آپ کو یہ بلینک سینڈ کی ہے، پہلے آپ لوگ اس کو خود حل کرو گے، جیسا کہ ماحولیاتی آلودگی سے کیا مراد ہے ہم نے سبق میں پڑھا، فضائی آلودگی یعنی ہماری فضا کیسے آلودہ ہو رہی ہے، آبی آلودگی کے اسباب کیا ہیں یعنی کہ پانی کی آلودگی کیوں بڑھ رہی ہے، صوتی آلودگی یعنی کہ شور کی آلودگی کی کیا وجوہات ہیں۔ آپ نے اچھے سے صاف ستھرا اس ورک شیٹ کو سولو کر کے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے، جہاں کوئی مشکل ہوتی ہے آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہو۔ اللہ حافظ۔